सभी साथियों को नमस्कार। उपस्थित हूँ आपके बीच में इस पूरे महालाइव शो में। जैसा कि आप सभी को पहले से बताया था, इस महालाइव शो में आप सभी का स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप सब हमारे इस पेज पर जुड़ें। और आज हम आप लोगों को बताएंगे टीजीटी पीजीटी के जो खाली पदों के विज्ञापन को लेकर के लगातार हम लोग लड़ रहे थे और आज उसमें जो है अभूतपूर्व सफलता मिली है और चयन बोर्ड ने विज्ञापन जारी कर दिया है। तो विज्ञापन के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग हमारे लाइव सेशन में जुड़े रहिएगा और पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी कि कहाँ इसमें खामियां हैं, तमाम उहापोह की स्थिति बनी हुई है आप लोगों के बीच में। तो इस पूरे लाइव सेशन में हम आप लोगों के सामने यह बताएंगे कि क्या कहाँ खामियां हैं और आप लोगों के मन में जो नए नए सवाल चल रहे हैं, जो नए नए प्रश्न खड़े हैं, क्योंकि तमाम साथी सोशल मीडिया पर नए नए जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, तो मैं आपके सवालों का भी जवाब दूंगा और यह प्रयास करूंगा कि आपकी हर समस्या का समाधान हमारे इस लाइव शो में आप लोगों के बीच में होगा। और पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग शेयर करिएगा और मैं चाहूँगा कि इसको खूब शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हमारी आपकी आवाज़ जो है दूर तक जाए, जिससे कि जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं उन साथियों तक ये आवाज़ जाए। और सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने अपने धैर्य का परिचय दिया और आप लोगों ने जो है बड़ी ताकत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ इस लड़ाई में अपना योगदान दिया है। इसको थोड़ा सा नीचे, अंकित जी थोड़ा नीचे कर दीजिए इसको थोड़ा सा, कि जिससे कि जो है आप लोग इस संघर्ष में अपना योगदान दे रहे हैं। बस तो अब आप लोगों को हम दिखाएंगे कि भाई कहाँ कौन सा विज्ञापन है और हम चाहेंगे कि जितने भी साथी हमारे इस लाइव सेशन से जुड़े हैं वो लोग इसको भारी मात्रा में, जितनी ताकत हो आपकी, आप इसको शेयर करना न भूलें। कि शेयर करना आप लोगों का दायित्व है। मैं पूरी अपडेट आप लोगों को बताऊंगा। इसमें टीजीटी पीजीटी के जितने पद हैं उन सभी पदों के बारे में बताया जाएगा आप लोगों को। बिल्कुल सर्वेश जी, हम आप लोगों के कमेंट से पढ़ रहे हैं और आप लोगों को बताएंगे। आप लोग पहले शेयर कर दीजिए। मैं पूरा आप लोगों का ही पूरा मुद्दा रहेगा जो इस पूरे विज्ञापन में लगातार, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। हम चाहेंगे कि आप लोग इसको शेयर कर दीजिए और भारी मात्रा में शेयर करिए, जिससे कि हमारे अभी तो 100+ नहीं हुए हैं। और कंप्यूटर के बारे में बताएंगे, जीव विज्ञान के बारे में बताएंगे, जितने भी मुद्दे हैं आपके सबके बारे में आप लोगों को अवगत कराऊंगा। थोड़ा सा धैर्य का आप लोग परिचय दें और इंतजार करें, क्योंकि इंतजार आपको करना पड़ेगा। जिस तरीके से 4 साल तक हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, बिल्कुल देवदत्त जी, इस पर भी विचार हम देंगे अभी आप लोगों को। और पूरा विज्ञापन आप पीडीएफ इसको खोलिएगा। पहले आप टीजीटी का पीडीएफ खोलिए, उसके बाद पीजीटी का पीडीएफ खोलिए और आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी दोनों का पीडीएफ आप लोगों के सामने खुलेगा। मैं एक एक मुद्दे पर आपको बात करूंगा। हम चाहेंगे कि आप सेशन को चला दीजिए, एक एक मुद्दे पर पूरी वार्ता होगी और क्या इसमें कमियां हैं, तमाम लोग कमियां ढूंढ रहे हैं तो हम आपको समझाएंगे। तदर्थ शिक्षकों के बारे में, सभी के बारे में आप लोगों को इसको बताया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए, थोड़ा सा समय लेकर के इस लाइव सेशन में जुड़िए। आपको पूरा दिखाया जाएगा, पूरा बताया जाएगा किसमें क्या सच्चाई है और किस तरीके से आप अपने भविष्य को जो है एक नई दिशा देने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। इसकी परीक्षा कब होगी और कब आप जो है अपने सपने को साकार कर सकते हैं, तमाम मुद्दों पर आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जितने भी फेसबुक ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए और तमाम लोगों को बताइए, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा। आपके हर सवाल का जवाब होगा, लेकिन क्रमवार से हम आपको बताएंगे। तो आप लोग इसमें जो है लगातार बने रहिए हमारे इस लाइव सेशन से। और यह लाइव सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस लाइव सेशन में अवश्य जुड़ें, क्योंकि लाइव सेशन आप सबके लिए ही है।
और इस लाइव सेशन से आपको ये पता चलेगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है, उस विज्ञापन को लेकर के बहुत बड़ी चर्चा हम आपके बीच में करने जा रहे हैं। इसको चलाओ, उसको छोड़ो। हम चाहेंगे कि आप लोग जितने भी साथी हैं, आप लोग सक्रिय हो जाइए और इस पूरी वार्ता का साथ आप लोगों को बेहद जरूरी है कि कब कैसे क्या करना है, किस तरीके से करना है और आपको तैयारी कैसे करनी है। आपको अच्छे शिक्षकों के सहयोग से पढ़ाई करना है और आपको अपने इस भविष्य को जो है उज्जवल करना है। हम बताएंगे किस विषय के कितने पद हैं और आपकी योग्यता है कि नहीं है, तमाम सवाल उठ रहे हैं। और तदर्थ शिक्षकों के बारे में एक बहुत बड़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। उस उहापोह की स्थिति को भी बरकरार बनाए रखने के लिए क्या हेडिंग क्या डाला? टीजीटी पीजीटी का नहीं वैकेंसी विज्ञापन जारी पूरी अपडेट के साथ हमारा नाम लिख दो। तो इसमें क्या है कि आप लोग थोड़ा सा शेयर करें और तेजी से शेयर करिए। आज पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान साथियों जो टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को चाहते थे, उनके मन में एक सवाल था कि नहीं हमको विज्ञापन चाहिए, तो उसको लेकर के लगातार लड़ाई लड़ी गई, जिसको लेकर के 32 दिन तक आंदोलन भी किया गया। तो ऐसे में क्या है कि हम आप लोगों के बीच में पूरा दिखाएंगे कि विज्ञापन क्या है और किस तरीके से अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। थोड़े ग्राउंड को आप दिखाइए और जिससे कि सभी साथियों को दिखाया जा सके। देखिए, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, जल्दी चालू करो भाई, उत्तर प्रदेश से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आपके सामने एक विज्ञप्ति जारी हुई है। आज कल हम लोगों का प्रदर्शन था, काफी संघर्ष के बाद जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन को जारी किया है। और 4 साल के बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास में 4 साल के बाद जो है हम लोगों के सामने एक विज्ञापन आया है। तो हमारे जितने भी नौजवान साथी उन सभी से अपील है कि अपनी पूरी ताकत, पूरा जोश, पूरा जज्बा लगा करके आप जो है इसमें मेहनत करिए, तभी कुछ संभव हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है और कंपटीशन को और अभूतपूर्व आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पद सीमित हैं और सीमित पदों पर ही आप सभी को लड़ाई लड़नी होती है। तो किस तरीके से इसको हम संघर्ष में शामिल करें, किस तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ें, यह एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे आपके बीच में। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस सवाल को जो है किस तरीके से, तो ये विज्ञापन पूरा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं और आप स्पष्ट तौर से देख लीजिए किस पूरे विज्ञापन में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बाद में तमाम समस्याएं उत्पन्न होंगी। आप उसमें उहापोह की स्थिति में रहेंगे और आपको तमाम लोग गुमराह भी करेंगे कि यह पूरा विज्ञापन, यह पूरा जो है जो चयन बोर्ड ने जियो जारी किया है वो गलत है। तमाम आपको गुमराह करने वाले लोग होंगे। तो सबसे बड़ी बात है आपको समझने की जरूरत है। और मुझे यकीन है कि मेरे द्वारा बताए गए इस पूरे विज्ञापन के विषय में आप भी इसको समझ सकते हैं और मैं बता भी दे रहा हूं आप लोगों को। तो आप इसको समझिए और अच्छे से समझिए कि आपको कहाँ कमियां हैं, कहाँ पर आपको इसका सही लाभ है। तो देखिए, विज्ञापन आपको मिलता है 1/2020 जो प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी इसको कहते हैं, इसको कहते हैं टीजीटी। टीजीटी में आपको पंजीकरण की तिथि आपको 29/10 तारीख, कल से, आज से ही आप इसको शुरू कर सकते हैं। कल प्रदर्शन हुआ था। अब क्या है, ऑनलाइन प्रारंभ तिथि 29 तारीख ही है, आज से ही आप फॉर्म भर सकते हैं। 27 तारीख को अर्थात अक्टूबर लगा है, नवंबर महीने में 27 नवंबर इसकी अंतिम तारीख है ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने, अर्थात आपको शुल्क जमा करने के लिए 27 तारीख ही है। उसको फाइनल करने के लिए ऑनलाइन भाग 2 सबमिशन करने के लिए 30 तारीख तक आप इसको कर सकते हैं।
अर्थात 30 नवंबर तक आप इसको भरेंगे और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा एक पूरा डाटा दिया गया है। आप चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के इन सभी बिंदुओं को ध्यान से देख सकते हैं और इसको ध्यान से आप देख लें पूरे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। तमाम साथी ऐसे होते हैं जो परीक्षा का रिजल्ट जब आ जाता है तब कहते हैं सर हमने जो है गलती से फॉर्म भर दिया था, तमाम खामियां उसमें रहती हैं, जिससे कि आप एक किनारे पहुंचते पहुंचते वहां से वापस चले आते हैं। तो आपको फॉर्म भरने में पूरी सावधानी के साथ फॉर्म भरना है। एक एक बिंदु पर आपको ध्यान से प्रकाश डालना है, किसी भी बिंदु पर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। सूचना संख्या आपका है 607 15/5/2019 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली में जो प्रक्रिया थी, प्रशिक्षित स्नातक चयन सिर्फ लिखित परीक्षा होगी, अर्थात साक्षात्कार नहीं होगा। इस बात को आपको समझना है कि साक्षात्कार इसमें नहीं होना है, सिर्फ लिखित परीक्षा होनी है। इस लिखित परीक्षा के माध्यम से आपको टीजीटी की परीक्षा देनी है। तो इसको हम चाहेंगे कि आप लोग लिखित परीक्षा के माध्यम से पूरी परीक्षा आप देंगे। इसमें कहीं भी कोई झोल नहीं है। दूसरा पेज खोलिए, कहीं भी कोई झोल नहीं है। हमारे बीच में अंकित जी भी हैं, हम चाहेंगे कि आप पूरा दूसरा पेज खोलिए। यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से जूम करिए। ठीक। अब देखिए इसमें यहाँ भी कुछ है नहीं। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश, इसमें आपको बताया गया है कि फॉर्म को कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फीस का भुगतान, फॉर्म सबमिशन करने का पूरा सिस्टम इसमें दिया गया है। आप इसको पूरा देख सकते हैं, आप खुद वेबसाइट पर जाकर इसको ध्यान से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो तदर्थ वाला बहुत बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे पर तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार ट्रेजरी द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर के 1/7/2020 तक के मध्य ही की जाएगा। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अब इसमें क्या है कि 1/7/2020 अर्थात 1 जुलाई 2020 तक ही इसका किया जाएगा। जहां आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें क्या है कि आपको ध्यान से देखना है कि क्या है। अब रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं पूरा, अभी हम आपको मेन उस पर ले चलते हैं। आवेदन